वीरभद्र सिंह के रास्ते पर चला हिमाचल भाजपा का सबसे अमीर विधायक। सदन में किया ऐलान, कर्ज के पैसे से सैलरी नहीं ले सकता, सिर्फ 1 रुपए लूंगा। तो फिर कौन है ये प्रकाश राणा, जिनका परिवार करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति है, मगर पिछले 8 साल से ये सब कुछ दान किए जा रहे हैं और जनता कर रही है इनके फैसले की तारीफ। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र। एक तरफ मुख्यमंत्री खुद मान रहे हैं कि प्रदेश की आर्थिक हालत बेहद नाजुक है। कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, विकास काम सब पर कर्ज की छाया है। केंद्र से मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में कमी की वजह से हालात ऐसे बन गए हैं कि सरकार को विधायक फंड की अगली किश्त देने के लिए भी महीने 2 महीने आगे की तारीख देनी पड़ रही है। इसी पृष्ठभूमि में धर्मशाला के तपोवन में चल रहे सत्र के बीच एक पंक्ति ने पूरे सदन को चौंका दिया। जोगिंदरनगर से भाजपा विधायक प्रकाश राणा खड़े हुए और बोले, जब तक हिमाचल आर्थिक संकट से नहीं उबरता, मैं विधायक के तौर पर सिर्फ 1 रुपए वेतन लूंगा। मैं प्रकाश राणा, एमएलए जूनगर, मैं आज के बाद हर महीने 1 रुपए अपनी सैलरी लूंगा जब तक के संकट से बाहर नहीं आता है। कर्ज लेकर वेतन नहीं ले सकता, ये पैसा विकास में लगे तो बेहतर है। उनके इतना कहते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से मेजें थपथपाने लगी। जिस मुद्दे पर 2 दल आमने सामने खड़े हैं, वही आर्थिक संकट आज दोनों को एक लाइन पर ले आए, कम से कम प्रतीकात्मक तौर पर ही सही। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में है जहां प्रति व्यक्ति कर्ज देश में सबसे ऊपर वालों में गिना जा रहा है। राज्य सरकार मान रही है कि विकास कार्यों से लेकर वेतन और पेंशन तक बहुत कुछ उधार के पैसों से चल रहा है। यही वो पृष्ठभूमि है जिसे प्रकाश राणा ने सदन के भीतर शब्द दिए। उनका तर्क साफ है, अगर सरकार कर्ज लेकर ही खर्च चला रही है और उसी कर्ज से जनता के प्रतिनिधियों को वेतन मिल रहा है, तो कर्ज के पैसे से मिलने वाला वेतन वो खुद स्वीकार नहीं करेंगे। वो ये भी याद दिलाते हैं कि हिमाचल में जन्म लेने वाला हर बच्चा लगभग 1.5 लाख रुपए के कर्ज का बोझ लेकर पैदा होता है। कम से कम आंकड़ों और बहसों में यही तस्वीर खींची जाती है। ऐसे में उनका कहना है कि नेताओं को सबसे पहले यह संवेदनशीलता दिखानी होगी कि वो खुद अपनी सुविधाओं पर सवाल उठाएं। यही बात इस घोषणा को सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट से कहीं आगे तक ले जाती है, क्योंकि ये बहस अब सिर्फ एक एमएलए के वेतन की नहीं, पूरे राजनीतिक वर्ग की जिम्मेदारी की बनती है। और ये भी पहली बार नहीं है कि हिमाचल की राजनीति में 1 रुपए वेतन लेने की बात सामने आई हो। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने कार्यकाल में सिर्फ 1 रुपए वेतन लेने का ऐलान किया था। वरिष्ठ नेत्री विद्या स्टोक्स भी 1 रुपए वेतन लेने वाली श्रेणी में गिनी जाती हैं, यानी एक प्रतीकात्मक वेतन जो बताता है कि पद सेवा का है, कमाई का जरिया नहीं। अब उन्हीं मिसालों की कड़ी में भाजपा के भी एक विधायक का नाम जुड़ गया है। ये बात लोगों को और भी ज्यादा चौंकाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति की निजी संपत्ति और कारोबार अरबों में आंके जाते हैं, वो जब सार्वजनिक तौर पर अपने वेतन को नैतिक प्रश्न बना देता है तो चर्चा स्वाभाविक है। इसलिए यहाँ हमारा ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये प्रकाश राणा हैं कौन, इनकी संपत्ति कितनी है, कारोबार क्या है और क्या है इनका राजनीति करने का स्टाइल। ये जानने के लिए हमें चलना होगा जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र, जिला मंडी। यहीं के गोलवा गांव के रहने वाले हैं प्रकाश राणा उर्फ प्रकाश प्रेम कुमार। साल 1985 में रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गए और फिर वहां ऐसी जमीन पकड़ी कि 1-2 नहीं, कई कंपनियों के साझेदार और मालिक बन गए। मैं आपको 2017 की एक पुरानी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी। सऊदी अरब में डायमंड के कारोबार से जुड़े, साथ में ट्रांसपोर्ट, इंजीनियरिंग, इक्विपमेंट और वर्कशॉप का बड़ा नेटवर्क। वहां चलने वाले इंडियन स्कूलों की बड़ी संख्या के लिए स्कूल बसों का कॉन्ट्रैक्ट भी इनके कारोबार का हिस्सा बताया जाता है। घर इतना बड़ा कि बाहर निजी हेलीपैड बना हुआ है। अक्सर खुद के हेलीकॉप्टर से ही गोलवा वाले घर में उतरते हैं। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक दर्जनों बैंक खाते, कई इंश्योरेंस पॉलिसियां और सैकड़ों करोड़ों की चल अचल संपत्ति, और ये सब साल 2017 के आंकड़े हैं, जब प्रकाश राणा पहली बार चुनाव लड़े थे। बिना किसी पार्टी का टिकट लिए निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उन्होंने वो चुनाव जीत भी लिया था।
यानी आज के दिन हिमाचल भाजपा के सबसे अमीर विधायकों में शुमार एक अरबपति एनआरआई, जो सालों तक सऊदी अरब में लग्जरी लाइफ जीते रहे, अपना व्यवसाय खड़ा करते रहे और फिर अचानक अपने गांव लौटकर राजनीति में उतर आए। और प्रकाश राणा ने उस वक्त ही ये ऐलान कर दिया था कि यदि वो जीते तो एक एमएलए को मिलने वाले वेतन और भत्तों को भी जनता को समर्पित कर देंगे। तो प्रकाश राणा जब पहली बार निर्दलीय विधायक चुने गए तो हिमाचल बीजेपी की सरकार बनी। राणा निर्दलीय होते हुए भी बाहर से सरकार को समर्थन देते रहे। कार्यकाल के आखिरी हिस्से में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और 2022 में फिर से चुनाव लड़ा, मगर इस बार भाजपा उम्मीदवार के तौर पर, और जोगिंदरनगर की जनता ने उन्हें लगातार दूसरी बार विधानसभा भेज दिया। अब ये कहानी यहीं तक रहती तो ये किसी अमीर कारोबारी का आम सा राजनीतिक सफर होता, पर असली फर्क यहीं से दिखता है। क्योंकि अक्सर होता क्या है, कोई बड़ा उद्योगपति या सेलिब्रिटी राजनीति में आता है, दिल्ली मुंबई की लाइफ चलती रहती है, हल्का सा चुनाव क्षेत्र में दिखावा और ज्यादातर काम सोशल मीडिया से ही चलता है। मगर प्रकाश राणा के मामले में ये तस्वीर उल्टी दिखती है। उन्होंने सऊदी वाला कारोबार अपने बेटों के हवाले किया, पूरा परिवार गोलवा में बने पैतृक घर में शिफ्ट हो गया और खुद ज्यादातर वक्त जोगिंदरनगर के गांव में घूमने लगे। लोगों की शिकायतें सुनते, मीटिंग्स करते दिखाई देते हैं। आपने शुरुआत में सुना, पिछले 8 साल से ये सब कुछ दान किए जा रहे हैं। तो 2017 में जीतने के बाद प्रकाश राणा ने अपनी एमएलए सैलरी और भत्तों को जन सेवा के लिए समर्पित करने की बात कही थी। इसी सोच के साथ 2018 में उन्होंने प्रेम मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया अपने पिता स्वर्गीय प्रेम कुमार के नाम पर, और फिर एमएलए की पूरी सैलरी इसी ट्रस्ट में जाती रही। वहीं से वृद्ध महिलाओं, विधवाओं, बेटियों की शादी के लिए कन्यादान राशि और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद दी जाती रही। 100 से ज्यादा व्हीलचेयर बांटने, कई बेटियों की शादी में सहयोग, दर्जनों बच्चों की फीस भरने और कई महिला मंडलों व स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद देने के दावे हैं। फिर बाद में जब कोविड के दौरान ज्यादा दिक्कत हुई तो उन्होंने मदद करने के मॉडल में थोड़ा बदलाव किया और अब वो सैलरी का पैसा सीधे अपने गूगल पे अकाउंट के जरिए जरूरतमंदों के बैंक खातों में ट्रांसफर करते हैं। यानी एमएलए के तौर पर जो भी नियमित आमदनी है वो या तो ट्रस्ट में गई या सीधे लोगों की मदद में। ये पूरा नैरेटिव खुद राणा और उनके समर्थक लंबे समय से बताते आ रहे हैं। अब मौजूदा सत्र में उनकी नई घोषणा दरअसल इसी सिलसिले की अगली कड़ी है। अब प्रकाश राणा के इस ऐलान के बाद एक बड़ी संख्या कहती है, आज के जमाने में जहां मंत्री हर भत्ता, हर सुविधा, हर स्पेशल ट्रीटमेंट लेने को तैयार रहते हैं, वहां अगर कोई नेता अपनी सैलरी छोड़ रहा है तो ये स्वागत योग्य कदम है। ऐसे ही लोगों को चुनना चाहिए। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर अरबपति विधायक सैलरी नहीं लेता तो उसे दिक्कत भी नहीं होती। असली इम्तिहान तो तब है जब कोई मध्यम वर्गीय या साधारण पृष्ठभूमि का नेता ऐसा कदम उठाए। यानी प्रशंसा भी है, सवाल भी है और शायद लोकतंत्र में यही जरूरी भी है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या निष्कर्ष निकालें? एक तरफ आर्थिक संकट में घिरा हिमाचल है, जहां सरकार को हर महीने वेतन, पेंशन और विकास खर्च के लिए उधार लेने की नौबत आ रही है। दूसरी तरफ एक विधायक है जो पिछले 8 साल से अपनी सैलरी दान दे रहा है, अपने हल्के में सक्रिय है और अब कर्ज से मिलने वाले वेतन को नैतिक रूप से गलत मानते हुए सिर्फ 1 रुपए वेतन लेने की बात कर रहा है। यह फैसला प्रतीकात्मक जरूर है, पर यह सवाल सीधे बाकी नेताओं से भी पूछता है कि क्या वो भी अपनी सुविधाओं पर थोड़ा बहुत ही सही पर त्याग करने को तैयार हैं। वीरभद्र सिंह और विद्या स्टोक्स की 1 रुपए वाली परंपरा से लेकर प्रकाश राणा के इस ताजा फैसले तक, ये मिसालें हमें याद दिलाती है कि राजनीति केवल सत्ता और संसाधन पाने का माध्यम नहीं, कभी कभी त्याग और संवेदनशीलता दिखाने का मंच भी हो सकता है। ऐसे में इस पूरे विषय पर आप दर्शकों की अपनी राय क्या है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।